आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 के हिंदी काव्यखंड का पाठ 1 पद, जिसके लेखक सूरदास जी हैं। आइए पाठ देखते हैं हम। आइए। श्री कृष्ण के परम भक्त सूरदास जी कहते हैं कि चरण कमल बंधव हरि राई। श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों की वंदना करते हुए कहते हैं कि जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे अंधे को सब कुछ दर्शाई। जाकी कृपा, उनकी जिनकी कृपा से, जाकी मिस जिनकी, कृपा मिस कृपा से, जिनकी कृपा से, पंगु मिस लंगड़ा, जिनकी कृपा से लंगड़ा, गिरि लांघे, गिरि मिस पर्वत, लांघे मिस लांघ जाता है। जिनकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति पर्वतों को लांघ जाता है। अंधे को सब कुछ दर्शाए, और अंधे व्यक्ति को दिखाई देने लगता है। बहिरो सुने गूंग पुनि बोले रंग चले सिर छत्र धराई। बहिरा सुने और बहिरा सुनने लगता है। गूंग पुनि बोले और गूंगा फिर से बोलने लगता है। रंग चले सिर छत्र धराई, और गरीब व्यक्ति राजा बनकर अपने सिर पर छत्र धारण कर लेता है। सूरदास स्वामी करुणामय बार बार बंदो तिहि पाई। सूरदास जी कहते हैं कि हे स्वामी करुणामय, मैं तुम्हारी बार बार वंदना करते हुए कहता हूँ कि अविगति गति कछु कहत न आवे, जो गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। अविगत, अविगत मिस अज्ञात और निराकार, गति मिस स्थित या दशा। सूरदास जी कहते हैं कि निर्गुण ब्रह्म की आराधना करना कठिन है। अभिगति गति कछु कहत न आवे, निर्गुण ब्रह्म की आराधना करना कठिन है। जो गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। जो मिस जैसे, गूंगा मिस गूंग, फल में मीठे मिस मीठे फल मिस मीठा फल को रस, मीठे फल का रस अंतर्गत मिस हृदय में ही भाव प्रकट करता है। जिस प्रकार गूंगा व्यक्ति मीठे फल का स्वाद अपने हृदय में ही अनुभव करता है। परम स्वाद सबही तो सुनिरंतर अमित तोष उपजावे। परम स्वाद मिस अलौकिक आनंद, अमित मिस अत्यधिक, तोष मिस संतोष। उसी प्रकार निर्गुण ब्रह्म की भक्ति के आनंद का केवल अनुभव किया जा सकता है। उसे मौखिक रूप से बोलकर प्रकट नहीं किया जा सकता है। मन वाणी को अगम अगोचर सो जाने जो पावे। अगोचर मिस इंद्रियों से परे, इंद्रियों की गति से परे। मन वाणी को अगम अगोचर सो जाने जो पावे। मन और वाणी द्वारा उस ईश्वर तक पहुंचा नहीं जा सकता है। अगोचर जो इंद्रियों से परे हों, सो जाने जो पावे, इसलिए उसे अगम एवं अगोचर कहा गया। उसे जो प्राप्त कर लेता है वही उसे जानता है। रूप रेख गुण जाति जुगत बिन निरालंब कित धावे। निरालंब मिस बिना किसी आधार के, धावे मिस दौड़े। उस निर्गुण ईश्वर का ना कोई रूप है और ना आकृति, ना ही हमें उसके गुणों का ज्ञान है। निरालंब कित धावे, जिससे हम उसे प्राप्त नहीं कर सके। सब विधि अगम विचार ताते सूर सगुन पद गावे। ताते मिस इसलिए, सगुन मिस सगुण ब्रह्म, बिना किसी आधार के उसे कैसे पाया जा सकता है। सब विधि अगम विचार है ताते सूर सगुन पद पावे, क्योंकि निर्गुण ब्रह्म तक पहुंचना असंभव है। इसी कारण सभी प्रकार से विचार करके ही सूरदास जी ने सगुण श्री कृष्ण की लीला के पद का गान अधिक उचित समझा है। यहाँ पर कवि सूरदास जी श्री कृष्ण की बाल मनोव्रत का वर्णन करते हुए कहते हैं कि किलकत कान घुटरुअन आवत। किलकत मिस किलकारी मारते हुए, कान्हा मिस कृष्ण श्री कृष्ण जी, घुटरुअन मिस अपने घुटनों के बल, आवत मिस आते हैं। किलकारी मारते हुए श्री कृष्ण जी अपने घुटनों के बल चल रहे हैं। मणिमय कनक नंद के आंगन बिंब पकड़िबे धावत। मणिमय मिस मणियों से युक्त, कनक मिस सोना, नंद मिस नंद बाबा के
आंगन में बिंब मिस परछाई पकड़िबे मिस पकड़ते हैं धावत मिस दौड़कर। और नंद द्वारा बनाए मड़ियों से युक्त आंगन में श्री कृष्ण अपनी परछाई को पकड़ने के लिए दौड़ने लगते हैं। कबहु निरखि हरि आप छाह को कर सो पकड़न चाहत। जब कभी तो अपनी परछाई देखकर हंसने लगते हैं और कभी उसे पकड़ना चाहते हैं। किलक हंसत राजत देवदत्तिया, जब श्री कृष्ण किलकारी मारते हुए हंसते हैं देवदत्तिया तो उनके आगे के 2 दांत बार बार दिखाई देने लगते हैं। पुनि पुनि ति अवगाहत, जो बार बार दिखाई देने लगते हैं और जो अत्यंत सुशोभित होते हैं। कनक भूमि पर कर पग छाया, यह उपमा एक राजते। श्री कृष्ण के हाथ पैरों की छाया उस पृथ्वी रूपी सोने के फर्श पर ऐसी प्रतीत हो रही है। करी करी प्रतिपद प्रतिमणि वसुधा कमल बैठकी साजते, मानो प्रत्येक मणि में उनके बैठने के लिए पृथ्वी ने कमल का आसन सजा दिया है। बाल दशा सुख निरख जसोदा पुनि पुनि नंद बुलावते। श्री कृष्ण की बाल लीलाओं को देखकर माता यशोदा जी आनंदित होती हैं और नंद बाबा को बार बार वहाँ बुलाती हैं। अचरा तरले ढाक सूर के प्रभु को दूध पियावते। अचरा में अपने आंचल के नीचे ले ढाके और माता यशोदा जी अपने आंचल के नीचे उनको ढाक लेती हैं। सूर के प्रभु को दूध पियावते और सूरदास के प्रभु बाल श्री कृष्ण को अपने आंचल से ढककर उन्हें दूध पिलाती हैं। यहाँ पर बालक श्री कृष्ण अपनी माता यशोदा से हट करते हुए कहते हैं कि हे माता, मैं अपनी सब गाय चराई हूँ। हे माता, मैं अपनी सभी गायों को चराने के लिए वन जाऊंगा। प्रात होत बल के संग जई हूँ, तेरे कहे न रही हूँ। प्रातः काल होते समय मैं भैया बलराम के साथ वन जाऊंगा। तेरे कहे न रहे और तेरे कहने से मैं नहीं रुकूंगा। ग्वाल बाल गायन के भीतर, ग्वाल सखाओं अर्थात क्योंकि वन में ग्वाल सखाओं के भीतर या उनके बीच रहने से मुझे नेको डर नहीं लगता, मुझे तनिक भी डर नहीं लगता है। आज न सुओ नंद दुहाई, मैं आज नंद बाबा की कसम खाकर कहता हूँ कि रे निरहो गो जागत, मैं रात भर जागता रहूँगा और ग्वाल सब गाय चराई हो। हे माता, अब ऐसा नहीं होने दूंगा कि सब ग्वाल बाल गाय चराने जाएं, मैं घर बैठे रहूं और मैं घर पर बैठा रहूं। सूर श्याम तुम सोई रहो, जब प्रात जान मैं देहो। ये सुनकर माता यशोदा ने श्री कृष्ण को विश्वास दिलाया कि हे पुत्र, सूर श्याम तुम सोए रहो, जब प्रात जान मैं देहो। अब तुम सो जाओ, सुबह होने पर मैं तुम्हें गाय चराने के लिए अवश्य भेज दूंगी। यहाँ पर श्री कृष्ण अपनी माता यशोदा से कहते हैं कि हे माता, मैया हो न चरई हो गाय, हो मिस मैया, मैं गायों को चराने अब नहीं जाऊंगा। सिगरे ग्वाल घिरावत मोसो, सभी ग्वालें मुझसे ही अपनी गायों को घेरने के लिए कहते हैं। मेरे पांव पिराए, इधर से उधर दौड़ते दौड़ते मेरे पैरों में दर्द होने लगी है। जो न पत्याएं पूछ बलदावें, अपनी सोह दिवाए। हे माता, यदि आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो अपनी सौगंध दिलाकर बलराम भैया से पूछ लो। यह सुनी माई जसोदा ग्वालन गारी देती रिसाई। यह सुनी माता यशोदा क्रोधित होकर ग्वालों को गाली देने लगी। मैं पठवत अपने लड़िका को आवे मन बहराए। मैं सूरदास जी कहते हैं कि माता यशोदा कहती हैं कि मैं अपने पुत्र को वन में इसलिए भेजती हूँ कि उनका मन बहल जाए। आवे मन बहराए कि उनका मन बहल जाए। सूर श्याम मेरो अति बालक मारत ताहि रिगाए। मेरा कृष्ण
अभी बहुत छोटा है। ये ग्वाले उसे इधर उधर दौड़ाकर मार डालेंगे। यहाँ पर गोपियाँ एक दूसरे से कहती हैं कि हे सखी, सखी री मुरली लीजे चोर, कृष्ण की मुरली को हमें चुरा लेना चाहिए। जिन गोपाल कीन्हे अपने बस, प्रीत सबन की तोरी। इस मुरली ने श्री कृष्ण को अपनी ओर आकर्षित करके अपने वश में कर लिया है। श्री छिन इक घर भीतर निसबासर, धरत न कबहूँ छोरी। छिन भर वे घर के भीतर हो या बाहर कभी एक पल के लिए मुरली को नहीं छोड़ते हैं। निसबासर धरत न कबहूँ छोरी, और कभी इसे नहीं छोड़ते हैं। कबहूँ कर कबहूँ अधरन, कटि कबहूँ खोसत जोरी। कबहूँ कर, कर में साथ, कभी हाथ में लेते हैं, कबहूँ अधरन और कभी होठों पर रखते हैं, और कटि कबहूँ खोसत जोरी, कटमिस कमर और कभी कभी कमर में लगा लेते हैं। ना जानो कछु मेल मोहिनी, राख्यो अंग अंग भोरी। यह हमारी समझ में नहीं आ रहा है कि मुरली में कौन सी मोहिनी मंत्र श्री कृष्ण पर चला दिया है। राखे अंग अंग भोरे, जिससे श्री कृष्ण पूर्ण रूपेण उसके बस में हो गए हैं। सूरदास प्रभु को मन सजनी, बांधे राग की डोरी। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां कह रही हैं कि हे सजनी, इस वंशी में ने श्री कृष्ण का मन प्रेम की डोरी से बांधा हुआ है। यहाँ पर श्री कृष्ण उद्धव से कह रहे हैं कि हे उद्धव, उद्धव मोहे ब्रज बिसरत नाही, मैं ब्रज को भूल नहीं पाता हूँ। हे उद्धव, मैं इस ब्रज को नहीं भूल पाता हूँ। वृंदावन गोकुल वन उपवन, सघन कुंज की छाही। वृंदावन और गोकुल के वन उपवन सभी मुझे याद आ रहे हैं। सघन कुंज की छाही, कुंजों की घनी छांव भी मुझसे भुलाए नहीं भूलती है। प्रात समय माता जसुमति, अरुनंद देखी सुख पावत। प्रातः काल माता यशोदा और नंद बाबा मुझे देखकर हर्षित होते हैं और अत्यंत सुख का अनुभव करते हैं। माखन रोटी दह्यो सजायो, अति हित साथ खवावत। माता यशोदा मुझे माखन रोटी और दही बड़े प्रेम से खिलाती हैं, खवावत में खिलाती हैं। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, सब दिन हंसत सिराते। गोपियाँ और ग्वाल बालों के साथ मैं खेला करता था, सारा दिन हंसते हंसते खेलते व्यतीत होता था। सूरदास धनि धनि ब्रजवासी, जिनसो हित जदु तात। हे ब्रजवासी धन्य हैं, क्योंकि श्री कृष्ण स्वयं उनके हित की चिंता करते हैं। यहाँ पर गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि उद्धव मन न भये 10-20। हे उद्धव, हमारे 10-20 मन नहीं है। एक हुतो सो गयो श्याम संग को अवराधे ईस। हमारे पास तो केवल एक ही मन था, वह श्री कृष्ण के पास साथ चला गया है। को अवराधे ईस, और इस निर्गुण ब्रह्म की आराधना कौन करे। इंद्रिय शिथिल भई केशव बिनु, ज्यों देहि बिनु शीस। श्री कृष्ण के बिना सारी इंद्रियां कमजोर हो गई हैं। ज्यों देहि बिनु शीस, जैसे बिना सिर वाला धड़ शिथिल हो और बेकार हो जाता है, वैसे ही हम श्री कृष्ण के बिना मृतवत हो गई हूँ। आशा लाग रहत तन श्वासा, जीवहि कोटि बरीस। जीवन के लक्षण के रूप में हमारी सांस केवल इस आशा में चढ़ रही है कि श्री कृष्ण के लौटने की आशा के सहारे तो हम करोड़ों वर्ष, जीवन कोटि बरीस, मैं करोड़ों वर्ष तक जीवित रह सकती हूँ। तुम तो सखा श्याम सुंदर के, सकल जोग के ईस। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, तुम तो सखा श्याम सुंदर के, तुम तो कृष्ण के अभिन्न मित्र हो और संपूर्ण योग विद्या तथा मिलन के उपायों के ज्ञाता हो। सकल जोग के इस मिलन के उपायों के ज्ञाता हो। सूर हमारे नंद नंदन बिनु
और नहीं जगदीश। यहाँ पर सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं कि हम तुम्हें स्पष्ट बता देना चाहती हूँ कि नंद जी के पुत्र श्री कृष्ण को छोड़कर हमारा कोई आराध्य नहीं है। यहाँ पर गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव जाओ, तुम्हें हम जाने। हे उद्धव तुम जाओ, अब तुम्हें हम जान गए हैं। श्याम तुम्हें हाँ को नहीं पठयो। हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि श्री कृष्ण जी तुम्हें यहाँ नहीं भेजा है, तुम हो बीच भुलाने, तुम स्वयं रास्ता भटक कर यहाँ आ गए हो। ब्रज नारायण सो जोग कहत हो, बात कहत न लजाने। तुम ब्रज की नारियों अर्थात गोपियों से योग की बात कह रहे हो, बात कहत न लजाने, तुम्हें लज्जा नहीं आती है। बड़े लोग न विवेक तुम्हारे, तुम भले ही बुद्धिमान और ज्ञानी होंगे, परंतु हमें ऐसा लगता है कि तुम्हें विवेक नहीं है। ऐसे भय अयाने, नहीं तो तुम ऐसे अज्ञानपूर्ण बातें हमसे क्यों करते। हम सो कही लई हम सही के जिए गुनी लेहु सयाने। तुम ए मन में विचार कर लो, जो हमसे कह दिया है, ब्रज में किसी अन्य से यह ऐसी बात नहीं कहना। कहाँ अबला कहाँ दशा दिगंबर, मस्ट करो पहचाने। कहाँ योग की दिगंबर अर्थात वस्त्रहीन अवस्था और कहाँ अबला नारियां, मस्ट करो पहचाने। अतः अब तुम चुप हो जाओ और जो भी कहना सोच समझकर कहना। साच कहो तुमको अपनी सो बूझत बात निदाने। अब तुम सच बतलाओ कि जब श्री कृष्ण ने तुम्हें यहाँ भेजा था, सूरश्याम जब तुम्हें पठयो, जब श्री कृष्ण जी तुम्हें यहाँ पर भेजा था तब नए कहूँ मुस्काने, तो क्या एक बार भी थोड़ा नहीं मुस्कुराए थे। यहाँ पर गोपियाँ भ्रमर की अन्योक्त से उद्धव को संबोधित करते हुए कहती हैं कि हे उद्धव, निर्गुण कौन देश को वासी, हे निर्गुण ब्रह्म किस देश के निवासी हैं। मधुकर कहे समुझाए सौहदे, बूझत साच न हंसी। हम तुमको शपथ दिलाकर सत्य पूछती हूँ, कोई हंसी मजाक नहीं कर रही है। बूझत साच न हंसी, कोई हंसी मजाक नहीं कर रही हूँ। मैं अपनी शपथ लेकर तुमसे पूछती हूँ, को है जनक, कौन है जननी, कौन नारी को दासी। कौन है जनक, तुम यहाँ बताओ कि इस निर्गुण का पिता कौन है। कौन है जननी, इसकी माता कौन है। कौन नारी और कौन पत्नी है। को दासी, पत्नी और कौन उसकी दासी है। कैसे बरन भेष है कैसो, की है रस में अभिलाषी। उसका रंग रूप कैसा है, भेष है कैसी और उसका वेशभूषा कैसा है। कि रस में अभिलाषी, उसे किस रस से अधिक लगाव है। पावे गो पुण्य कियो अपनो, जो रे करेगो गांसी। यदि तुम हमारे साथ कपट करोगे तो उसका फल स्वयं ही भुगतोगे। सुनत मौन है रहो बाबरो, सूर सयो मति नासी। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियों के इतने व्यंग्यात्मक तर्क सुनकर उद्धव ठगे से हो गए हैं और सारा विवेक समाप्त हो गया है। उनका नासी मिस समाप्त हो गया है, मत मिस विवेक। संदेशो देवकी सो कहियो। यशोदा जी देवकी को एक पथिक के हाथ संदेश भिजवाते हुए कहती हैं कि मैं तो तो धाय तिहारे सुत की दया करत ही रहियो। तुम्हारे पुत्र की धाय माँ समान पालन पोषण करने वाली सेविका, पर वह मुझे मैया कहता रहा है। यद्यपि टेव तुम जानत उनकी, तऊ मोह कहीं आओ। यद्यपि आप तो उसकी सारी आदतें जानती होंगी, फिर भी मेरा मन आपसे कुछ कहने को उत्कंठित हो रहा है। प्रात होत मेरे लाल लड़े तो माखन रोटी भायो।
मेरे लाडले कृष्ण को सुबह होते ही माखन रोटी खाने की आदत है। तेल उपटनो और तातो जल ताहि देख भज जाते। तेल उबटन तेल और गर्म पानी को देखते ही श्री कृष्ण जी भाग जाते थे। जोई जोई मांगत सोई सोई देती। उन्हें यह सब पसंद नहीं था। इस समय वे जो मांगा करते थे मैं उन्हें दिया करती थी। क्रम क्रम करके नहाते। उन्हें धीरे धीरे स्नान करने की आदत थी। क्रम क्रम में धीरे धीरे। सूर पथिक सुन मोह रैन दिन बढ़ो रहत और सोचा। सूरदास जी कहते हैं कि माता यशोदा के हृदय में रात दिन यही चिंता सताती रहती थी। मेरो अलग लड़े तो मोहन होय करत संकोच, कि उनका लाडला कृष्ण मथुरा में कुछ मांगने में संकोच तो नहीं करते हैं।